सुप्रभात बच्चों। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से जो बुढ़िया माँ थी वो बाजार में बैठी थी और किस तरह से ये जो तथाकथित वर्ग था, ये समाज था जो खुद को उच्च वर्णीय मानता था, उसने किस तरह से ताने मारकर उस बेचारी अधमरी माँ को कैसे फिर से मारना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से उसने अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकामयाब हुई। और उसके बाद जब मरने के बाद अब क्या हुआ देखो, जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, मगर जो मुर्दा होता है उसे नया कपड़ा ही पहनाया जाता है, भले ही उसके लिए उसके घर की कुछ चीजें ही क्यों न बेचनी पड़े। ये एक और सच्चाई है कि जिंदे में तो कपड़ा ना हो, कम हो, चल जाता है, मगर मौत के बाद नया कफन बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से उसके लिए वो बजाज की दुकान से कपड़ा लेकर आई बेचारी, चाहे उसके लिए उसके हाथ के जो छोटे से छन्नी ककना जो थे, यानी जो चांदी के छोटे मोटे कड़े थे, वो बेचकर वो उसके लिए कपड़ा लेकर आई, कफन का सफ़ेद कपड़ा। भगवाना तो परलोक चला गया। घर में जो भी चुनी भूसी थी, घर में जो भी थोड़ा बहुत था, वो उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, बेचारे बच्चे, छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। अब वो बेचारी माँ जिस पर दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था, और इस उम्र में उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ पड़ी थी, वो बेचारी क्या करती। उन बच्चों को तो उसने खरबूजे काट कर खिला दिए, मगर जो बहू थी जो बुखार से तप रही थी, उसके लिए वो क्या करे। उसके लिए दवाइयों के लिए तो पैसे बहुत ज़रूरी थे, और इसीलिए उसने क्या किया कि घर में जो भी खरबूजे थे वो समेट कर एक दरिया में डाले और वो बाजार में चली गई। और उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि उसको उधार भी कौन देगा, गरीबों को कौन उधार देगा, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि ये वापस कैसे करेंगे। तो बुढ़िया बेचारी रोते रोते, आंखें पोंछते पोंछते वो बाजार में पहुंच गई, और वहां जाने के बाद घुटने पर सिर टिकाए फफक फफक कर रोने लगी। पहले ही बेचारी इतनी दुखिया थी, और उस पर लोगों के ताने उसे और ज़्यादा उसका दिल जला रहे थे। वो बेचारी इतनी परेशान, इतनी दुखी, लोगों ने उसका दुख नहीं समझा, मगर उसको ताने मारने के लिए वो एकदम तैयार रही। उस पुत्र वियोगिनी माँ को, पुत्र वियोगिनी अर्थात जिसका बेटा चल बसा है, पिछले उसको देखकर लेखक को अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला, उच्च वर्णीय महिला की याद आई। उसका भी ऐसा ही जवान बेटा चल बसा था, मगर देखो उसके दुख मनाने में कितना अंतर है और बुढ़िया माँ के दुख मनाने में कितना अंतर है। बुढ़िया माँ को तो समय ही नहीं था दुख मनाने का अपने बेटे के जाने के बाद, मगर वो उच्च वर्णीय महिला जो 2.5 महीने तक, जब उसका बेटा खत्म हुआ तो 2.5 महीने तक वो पलंग पर पड़ी रही। उसके सेवा चाकरी के लिए 2 डॉक्टर, नर्स, वहाँ पर उसके घर संभालने के लिए वहाँ पर नौकर चाकर सभी थे, और इसीलिए वो 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही। उसे किसी बात की परेशानी नहीं थी, इसीलिए वो दुख मनाने लगी थी। और थोड़ी थोड़ी देर में उसे मूर्छा आती, फिर डॉक्टर उसका इलाज करते, फिर वो रोने लगती, और उसका दुख देखकर पूरे शहर के लोगों को भी तकलीफ होती थी, और लोगों को लगता था कि देखो कितनी तकलीफ में है ये माँ जिसका जवान बेटा चल बसा है, मगर वो ही लोग इस बेचारी बुढ़िया माँ का तकलीफ, उसका दुख नहीं जान पाए कि ये किस परिस्थिति में, किस मनस्थिति में ये अपने बेटे का दुख छोड़कर, दुख अपने दिल में दबाकर ये किस तरह से घर से बाहर आई है। और यही है हमारे समाज का सच्चा चित्रण। और
उसके उसके लिए, उस संभ्रांत महिला के लिए सभी को अफसोस हो रहा था, सभी को तकलीफ हो रही थी, मगर इस बुढ़िया माँ के लिए किसी को जरा सी भी सहानुभूति नहीं थी। और इस तरह से लेखक ने जब ये देखा कि किस तरह से हमारा समाज है और वो इस समाज का हिस्सा है, ऐसे समाज के कारण वो चाहते हुए भी उसका दुख नहीं जान पाए, और इसी विचारों में सोचते 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 वो बाजार से निकल पड़े। और उनको ये भी अफसोस था कि केवल इस समाज के कारण मैं उस बुढ़िया का दुख नहीं जान पाया, उसकी मदद नहीं कर पाया चाहते हुए भी। तो लेखक को खुद पर भी, खुद के बर्ताव पर भी अफसोस हो रहा था, और इसीलिए वो कुछ इधर उधर ना देखे चुपचाप आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और यही सोच रहे थे कि दुख मनाने का अधिकार सभी को नहीं होता है, क्योंकि दुख मनाने के लिए समय और सहूलियत होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए सभी को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। तो इस पाठ के जरिए हमने यही देखा है कि किस तरह से समाज हमारा जो है वो दो हिस्सों में बटा है, और वो किसी को दुख मनाने का अधिकार देता है और किसी को दुख मनाने का अधिकार देता ही नहीं है। किसी के दुख को समझता है, मगर जिनको ज़रूरत होती है उसके दुख को ना ही वो समझता है, ना ही तकलीफ में उसकी सहायता करता है। ऐसा ही समाज का चित्रण इस पाठ में लेखक यशपाल ने किया है। धन्यवाद।